नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। आज हमारे साथ में है गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के महासचिव श्री अपूर्व अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो क्या कहेंगे, किस तरह से व्यापारी फेडरेशन गोंदिया जिले में काम कर रहा है और आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं रहेगी सर? मैं विदर्भ सम्राट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन गोंदिया जिले के व्यापारियों की सबसे पुरानी संस्था है, जो पिछले लगभग 40-50 वर्षों से गोंदिया जिले में व्यापारी हितों को लड़ने का कार्य कर रही है। गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नंदकिशोर जी मुंदड़ा रहे। उनके देहांत के पश्चात यह पदभार स्वर्गीय श्री निरंजन लाल जी अग्रवाल ने संभाला और आज वर्तमान में श्री किरण कुमार जी मुंदड़ा गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन पूरे जिले में, जैसा कि आप नाम से जाहिर होता है, जिले के व्यापारियों की संगठना है। पूरे जिले के व्यापारियों के हितों को लड़ने का कार्य गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। अनेक लड़ाइयाँ विगत में गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से लड़ी गई और पिछले वर्ष, इस वर्ष अगस्त माह से जब से कार्यभार मुंदड़ा जी ने संभाला है, उसके बाद निरंतर हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में किस तरह का योजना आपने रखी है कि जिसे व्यापारी लोग को जो समस्या हो रही है उसका निराकरण कैसा किया जाएगा? देखिए, गोंदिया जिले में परिस्थितियां अलग हैं। गोंदिया जिले की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। गोंदिया जिले में सबसे पहले जिन मुद्दों पर हमने लड़ाई को प्रारंभ किया था, गोंदिया की बंद पड़ी विमान सेवा को प्रारंभ कराने का हमारा प्रयास अगस्त माह से ही हमारी संस्था जब कार्य में क्षेत्र में उतरी, तब से हमने इस लड़ाई को लड़ने का कार्य किया। सबसे पहले सांसद सुनील मेंढे जी को, सांसद प्रफुल्ल पटेल जी को हमने ज्ञापन दिए, विधायक विनोद अग्रवाल जी को, पूर्व विधायक गोपाल दास जी अग्रवाल को, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन जी को, सभी हमारे नेताओं को हमने इस माध्यम से लगातार, चाहे पालक मंत्री उस समय मुनगट्टीवार साहब थे, अभी आतराम साहब हैं, सभी हमारे बड़े शीर्ष नेताओं को, अधिकारियों को हमने गोंदिया की विमान सेवा के लिए लगातार व्यवहार किया, लगातार उनसे मिले, उनके संपर्क में रहे। इसके फलश्रुति ये हुई कि गोंदिया की जो बंद पड़ी विमान सेवा थी वो इंडिगो के माध्यम से पिछले दिनों प्रारंभ हुई है। इसके अलावा गोंदिया में व्यापारियों की जो अनेक समस्याएं हैं, छोटी समस्या रहती हैं, बड़ी समस्या रहती हैं, हर तरह की समस्या को लड़ने का कार्य गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अभी मराठी बोर्ड का मुद्दा बहुत चलन में है। मराठी बोर्ड के मुद्दे को लेकर सबसे पहला इनिशिएटिव जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने लिया। गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने सबसे पहले इस बात के पत्रक छपवाकर पूरे गोंदिया जिले में व्हाट्सएप किए कि आप इस बात का, चूंकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है। आपको क्या लगता है, मराठी बोर्ड जरूरी है, क्या आवश्यकता है? क्या देखिए, गोंदिया जिला भौगोलिक दृष्टि, मैंने कहा कि वो गोंदिया जिला भौगोलिक दृष्टि से एक अलग स्थान रखता है। हम चूंकि मध्य प्रदेश से बहुत लगे हुए हैं, हमारे 20 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, 40 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है, तो निश्चित रूप से पूर्व में हम सीपीएन बरार का पार्ट थे, सेंट्रल प्रोविंस का, तो कहीं ना कहीं हिंदी गोंदिया के अंदर में बहुत ज़्यादा चलन में रहती है। और दूसरी बात, मराठी और हिंदी चूंकि दोनों देवनागरी है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा गोंदिया शहर में और गोंदिया जिले में रहेगा, क्योंकि अधिकारी वर्ग भी इस बात को समझते हैं। और हमने बार बार प्रत्येक अपने ज्ञापन में इस बात की मांग की है कि मराठी बोर्ड के नियम को गोंदिया जैसे शहर में थोड़ा शिथिल रखा जाए, थोड़ा सा उस तरफ एक सहानुभूतिपूर्वक सोचा जाना चाहिए और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर, हाल ही में हमने देखा है सर, जिला व्यापारी फेडरेशन अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है सर। जो लोगों की मुख्य समस्या जो थी, शौचालय की समस्या, आपने उसको हल करके दिखाया सर। क्या बोलेंगे सर, कैसे एक आइडिया आई आपको और इस तरह से इतनी बड़ी समस्या को आपने समाधान किए? गोंदिया शहर में हमने ये महसूस किया कि शहर का व्यापार बढ़ा हुआ है। गोंदिया शहर में इस बात को लेकर के लगातार कमी महसूस की जा रही थी कि शहर में व्यापार तो बढ़ा, लेकिन शौचालयों का जो प्रयोग करने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी, शौचालय जाने की जगह का अभाव महसूस होता था।
गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने इस कमी को महसूस करते हुए निरंतर अपने हर ज्ञापन में गोंदिया शहर के अंदर शौचालयों की मांग की, नवीन शौचालय बनाने की मांग की। लेकिन नवीन शौचालय बनाना उतना आसान नहीं है, तो हमने इस बात को चिन्हित किया कि कहाँ शौचालय बने हुए हैं और जो शौचालय बने हुए हैं उन शौचालयों का हम किस तरह बेहतर इस्तेमाल करते हैं। हमें ज्ञात हुआ कि गोंदिया के नवनिर्मित पार्किंग प्लाजा में शौचालय बने हुए तो हैं किंतु वो बंद पड़े हैं। माननीय पालक मंत्री श्री धर्मराव आत्राम जी का हाल ही में गोंदिया आगमन हुआ था, उन्हें इस बात के लिए हमने प्रेरित किया, उन्हें ज्ञापन सौंपा। कुछ दिनों पूर्व माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम मिले थे, उन्हें इस बात की हमने जानकारी दी। सभी हमारे बड़े नेताओं को हमने इस बात से अवगत कराया और मुझे आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज पार्किंग प्लाजा का जो टॉयलेट है वो ओपन कर दिया गया है। उसमें बहुत दिनों से बंद रहने की वजह से थोड़ा वो गंदा ज़रूर है, कुछ पानी की समस्या है, लेकिन वो समस्याएं शीघ्र हल की जाएंगी और आने वाले समय में पार्किंग प्लाजा का यह टॉयलेट गोंदिया शहर के सभी वर्गों के लिए जन उपयोगी सिद्ध होगा। चूँकि जिला मुख्यालय है गोंदिया, बड़ा व्यापारिक केंद्र है, बड़ी संख्या में पूरे ज़िले से लोग आते हैं और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जो टॉयलेट गोंदिया के अंदर बना हुआ है उसके यूज़ में आने से सभी को इसका लाभ मिलेगा प्राप्त। जिस तरह से व्यापारी लोगों की जो समस्या है आप उसको इसका निराकरण कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि पार्किंग के लेकर समस्या है। हाल ही में आपने जो वाहतुक अधिकारी जो है पर्वत शास्त्र उससे बात की आपने, तो क्या बोलेंगे, किस तरह से चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकला सर? गोंदिया शहर में अक्सर ये देखा गया कि दीपावली के पूर्व बहुत बड़ी संख्या में पूरे जिले के लोग खरीदी करने आते हैं। इस वर्ष हमने दीपावली के पूर्व ही यातायात निरीक्षक श्री किशोर पर्वते जी से पूरे मुख्य मार्ग के व्यापारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में हमने किस तरह मुख्य बाजार क्षेत्र से गाड़ियों के दबाव को कम किया जा सकता है, इस विषय पर गहन चिंतन और चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप हमने यह निष्कर्ष निकाला कि गोंदिया में नवनिर्मित पार्किंग प्लाजा में यदि हम गाड़ियों के प्रेशर को शिफ्ट करते हैं तो शहर के मुख्य मार्गों के सड़कों पर दबाव कम होगा और हमें इस पूरे कार्य को क्रियान्वित करने में सफलता मिली और उस बात का बहुत बड़ा असर गोंदिया के यातायात पे देखने को मिला। पूरा दीपावली पर्व गोंदिया का बहुत सफलतापूर्वक गोंदिया शहर के अंदर में ट्रैफिक को लेकर के संपन्न हुआ। कहीं किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। पहले ये देखने में आता था कि अक्सर गाड़ियों को रखने को लेकर के ग्राहकों के और दुकानदारों के और सड़क पे चलने वाले राहगीरों के बीच में अक्सर झंझटें हुआ करती थी, जिससे हमें इस वर्ष मुक्ति मिली। और इसी का परिणाम रहा कि जब हमने दीपावली मिलन समारोह गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने आयोजित किया, बड़े स्तर पर हमने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया था, तो उस समारोह में हमने यातायात पुलिस निरीक्षक श्री किशोर पर्वते जी को सम्मानित किया उनके प्रयासों के लिए। और अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि दीपावली के बाद भी गोंदिया शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, क्योंकि गोंदिया के मार्ग सकरे हैं, उन सकरे मार्गों पर हमेशा ये समस्या बनी रहती है। तो उसके स्थायी समाधान के लिए हम लगातार पुलिस निरीक्षक पर्वते जी के संपर्क में हैं और उनके माध्यम से हमने एक वृहद प्लान तैयार भी किया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि बहुत से स्थानों पर P1 P2 को हटाया जा सकता है और जिन स्थानों से P1 P2 हटाया जाएगा उसके लिए एक प्लानिंग उनके पास है, जिसका क्रियान्वयन वे बहुत जल्द गोंदिया शहर के अंदर करने वाले हैं। तो एक बड़ी समस्या जो कचरे की समस्या भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है सर। तो ऐसे में जो 2 साल से जो नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, तो पूरा जो भार है सीओ साहब के है, तो जो व्यापारी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कचरे के लिए, जो कचरा बढ़ रहा है सर? देखिए, ये बात सत्य है कि व्यापारी वर्ग तो हमेशा अपनी ओर से सहयोग देता ही है, और ये भी बात सही है कि विगत 1.5-2 वर्षों से सारी नगर परिषद की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के हाथ में है। सीओ साहब उस माध्यम से कार्य भी कर रहे हैं। मैं गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से अपने गोंदिया जिले के व्यापारियों से, खासकर गोंदिया के व्यापारियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम अधिकतम सहयोग प्रशासन को दें। प्रशासन के माध्यम से जो कचरा गाड़ियाँ घूमती है उन कचरा गाड़ियों में ही हम कचरा फेंकने का कार्य करें। साथ ही मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, माननीय सीओ साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो व्यापारियों के साफ सफाई, उनकी प्रतिष्ठानों के सामने कचरा जमा ना हो,
किसी भी तरह की खाना पूर्ति ना हो, वैसे सख्त निर्देश वे अपने अधिकारियों को दे, जिससे आने वाले समय में गोंदिया को हम वास्तव में जो सुंदर शहर जैसा की संकल्पना, स्मार्ट सिटी की संकल्पना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उस संकल्पना को साकार करने में हम गोंदिया का भी हाथ लगा सकें, गोंदिया को भी हम इस दृष्टि से बहुत सुंदर बना सकें। स्वच्छ भारत का जो सपना है, स्वच्छ गोंदिया का सपना भी साकार हो सकता है। निश्चित हो सकता है, गोंदिया में सारी संभावनाएं हैं। गोंदिया भौगोलिक दृष्टि से मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा शहर है, और यदि हम सब मिलकर सहकार्य करें तो आने वाले समय में हम गोंदिया को और सुंदर बना सकते हैं। हमें प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी सुंदरता गोंदिया को मिली है, लेकिन उसके लिए हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा, और उसके लिए गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। सर, सबसे पहले आपसे बधाई भी देना चाहेंगे कि फार्म का जो जितने बड़ी संस्था का जो आपका सदस्यत्व मिला है, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, फार्म महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था है, जो सन 1979 से कार्य कर रही है। फार्म का नारा है संघे शक्ति युगे युगे, और इसी पृष्ठभूमि में पिछले अनेक वर्षों से 45-50 वर्षों से फार्म पूरे महाराष्ट्र राज्य में लड़ाई लड़ने का, व्यापारी हितों की लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रही है। जहाँ तक गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन का प्रश्न है, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन भी हमेशा फार्म से जुड़ी रही, और फार्म के माध्यम से ही हर लड़ाई को ऊपर के स्तर पर लड़ने का कार्य गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के द्वारा किया गया। पिछले दिनों गोंदिया में दीपावली मिलन समारोह, जैसा मैंने पहले भी कहा, वृहद स्तर पर आयोजित किया गया। इस समारोह में मेरे अनुरोध पर फार्म के प्रदेश के अध्यक्ष श्री जितेंद्र शाह, श्री प्रीतेश शाह जो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं, उनका गोंदिया आगमन हुआ था, और गोंदिया के समारोह में ही उन्होंने मुझे फार्म की सदस्यता दी। मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उन्होंने मनोनीत किया, जो मेरे लिए, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के लिए और जिले के प्रत्येक व्यापारी के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में ये प्रथम अवसर है जब गोंदिया से, भंडारा से किसी भी व्यापारी को फार्म के अंदर में सीधा प्रतिनिधित्व मिला है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह फार्म का कार्य क्षेत्र है, फार्म प्रत्येक महीने दिल्ली में जो मीटिंग्स होती हैं हमारी कॉमर्स बोर्ड की, और जितने भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं, उसमें फार्म का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है, फार्म की बातों को सुना जाता है, और डॉक्टर श्री जितेंद्र शाह के रूप में फार्म को एक बहुत डायनामिक प्रेसिडेंट मिले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप जो भी समस्याएं गोंदिया जिले की हैं उन्हें आप भेजिए, और निश्चित रूप से मैं सभी हमारे व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप हमें बताएं, जिला व्यापारी फेडरेशन को बताएं। उस समस्या का निश्चित रूप से हल निकालने का कार्य फार्म के माध्यम से, गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से, हमारे माध्यम से किया जाएगा। सर, जिले में देखा जा रहा है कि 2 संगठना, व्यापारी संगठना काम कर रही है, तो व्यापारी फेडरेशन जो बहुत पुरानी संस्था मानी जाती है, सर कैसा, क्या बोलेंगे इस बारे में साहब? नहीं, देखिए, जो संगठना कार्य करती है, जिनका कार्य क्षेत्र विस्तृत और वृहद होता है, जिनकी सोच वृहद होती है, चर्चा उन्हीं की होती है। मुझे गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के महासचिव के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं संस्था अध्यक्ष श्री किरण कुमार मुंदड़ा और मेरे पूरे गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन का प्रश्न है, ये एक प्रामाणिक संस्था है, जिसका एक अपना पास्ट है, काम करने की शैली है। फार्म जैसी संस्था से अफिलिएशन है, और फार्म के साथ अफिलिएशन होने की वजह से हम कोई भी कार्य को प्रामाणिकता के साथ कर सकते हैं। बड़ा मंच हमारे पास है, पिछली पृष्ठभूमि हमारे साथ है, और इस वजह से किसी भी प्रकार का व्यापारियों में कोई भ्रम नहीं है। सभी व्यापारी हमारे साथ हैं, और गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन व्यापारियों की शीर्ष संस्था के रूप में अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। ये आपने, जैसे आपने भी कहा कि आप लगातार इस बात को महसूस करते हैं कि गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन की गतिविधियां व्यापारियों से जुड़ी है, और छोटे हो या बड़े मुद्दे, हर लड़ाई को लड़ने का काम गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो जैसे जो लोकल मुद्दे हैं आप तो उठाते ही, कि नेशनल मुद्दों को भी आपने कभी उस पर लक्ष्य केंद्रित किया है क्या सर? निश्चित रूप से किया है। गोंदिया के अंदर समृद्धि महामार्ग को लाने की बात गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन प्रारंभ से कर रहा है। गोंदिया के अंदर पश्चिमी बाईपास का निर्माण कार्य
शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। गोंदिया के छोटे पुलिया के निर्माण के लिए हर मंच पर हमने ताकत से मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का कार्य किया है। गोंदिया के अंदर सीसीटीवी कैमरों की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात को रखने का कार्य हमारे माध्यम से किया गया है। गोंदिया शहर में व्यापार को बढ़ाने के लिए जितने भी कार्य हो सकते हैं उनको लगातार गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के माध्यम से हम उठा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। व्यापार पेंशन योजना, जिस तरह सरकार कर्मचारियों को रिटायर होने के पश्चात पेंशन देती है, उसी तरह हमने सरकार से मांग की है कि एक निश्चित आयु के बाद व्यापारियों को भी पेंशन दी जानी चाहिए, उनकी रिटायरमेंट की आयु भी फिक्स होनी चाहिए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है कि इस पूरे दिशा के अंदर में बहुत सारा कार्य आगे बढ़ा है और बहुत जल्दी व्यापार पेंशन योजना भी देश में लागू होगी। और इस लड़ाई को लड़ने का कार्य अपने स्तर पर गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने बहुत ईमानदारी के साथ किया है। उसी प्रकार स्थानिक स्वराज संस्था से लेकर स्वराज मंडल के अंदर में व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन लगातार प्रयासरत है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री सभी को इस आशय का पत्र लिखा है कि जिस तरह दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है स्वराज संस्थाओं में, उसी तरह का प्रतिनिधित्व गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन ने मांग की है कि व्यापारियों के हित में दिया जाए और उनके लिए भी कोटा निर्धारित किया जाए। और मुझे ये बतलाते हुए अपार हर्ष होता है कि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसके अध्यक्ष माननीय सुनील सिंघी जी हैं, जो सांसद भी हैं, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। और आने वाले समय में बहुत जल्द हम उन्हें गोंदिया भी बुला रहे हैं और गोंदिया में एक बहुत बड़ा सांसद व्यापार महोत्सव, व्यापार मेला आयोजित करने की हमारी योजना है, जिसमें देश की सभी बड़ी हस्तियों को गोंदिया लाकर इस जिले के व्यापार को बढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज आपने बात की गोंदिया जिला व्यापारी फेडरेशन के महासचिव अपूर्व अग्रवाल जी से। दोस्तों, आज का यह स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।